हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर करुणा और मैं डेली बेस्ड फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। आज के वीडियो में मैं ब्रेथलेसनेस के बारे में बात करूँगी, ज़्यादा डिटेल में नहीं बिकॉज वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। ब्रेथलेसनेस जिसे मेडिकल टर्म में हम लोग डिस्निया भी बोलते हैं, ये बेसिकली डिफरेंट रेस्पिरेटरी कंडीशंस में देखा गया है, कार्डिक कंडीशंस में देखा गया है एंड दीज डेज ये बहुत कॉमन है कोविड पेशेंट्स में। तो अगर आप घर पे मैनेज कर रहे हैं आइसोलेशन में, तो आप ब्रेथलेसनेस से कैसे डील कर सकते हैं। नंबर 1, लाइंग इन दी प्रोन पोजीशन, पेट के बल लेट के आप 30 मिनट से लेके 2 घंटे तक पेट के बल लेटिए। ये आपका ऑक्सीजनेशन इम्प्रूव करेगा, प्लस आपको ब्रेथलेसनेस से डील करने में भी हेल्प करेगा। इसके अलावा भी बहुत सारी पोजीशंस हैं जो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं एंड जो आपको हेल्प करेगी ब्रेथलेसनेस से डील करने के लिए। तो सबसे पहले आता है इसमें फॉलेस पोजीशन। फॉलेस पोजीशन कैसे होता है, लेट मी जस्ट शो यू। फॉलेस पोजीशन आपने देख लिया है। ये फॉलेस पोजीशन जो है, इसमें आप मैक्सिमम जितनी देर बैठ सकते हो आप बैठ जाओ एंड इट इज़ वेरी कंफर्टेबल। एंड सीधे बैठने से ये फॉलेस पोजीशन जो है ये ज़्यादा कंफर्टेबल रहती है पेशेंट के लिए। जो भी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं, मैं रिकमेंड करती हूँ कि वो आप इसी पोजीशन में करें तो आपके लिए बेटर होगा, कन्वीनियंट रहेगा। चेस्ट फिजियो, अगर आप फिजियोथेरेपिस्ट हैं, चेस्ट फिजियो दे रहे हैं पेशेंट को, तो इसी पोजीशन में जो है चेस्ट फिजियो दीजिए। इसके अलावा भी कुछ पोजीशंस हैं। सेकंड पोजीशन कुछ इस तरह से है। अब आपने सेकंड पोजीशन देख लिया। सेकंड पोजीशन कुछ इस तरह से है कि पेशेंट जो है वो करवट लेके लेटा हुआ है, उसके सर और कंधे के नीचे 3 तकिए लगे हुए हैं, 2 से 3 तकिए लगे हुए हैं। जिस साइड पे वो लेटा है उसका वो वाला हाथ तकिए के नीचे रहेगा या फिर तकिए के ऊपर भी आप रख सकते हो, जैसे पिक्चर में शो करा हुआ है। पैर जो है, पैरों की पोजीशनिंग इस तरह से होगी कि दोनों पैर जो हैं उनके बीच में तकिया रख दीजिए आप। ऊपर वाला जो पैर है वो थोड़ा सा मुड़ा हुआ रहेगा और जो नीचे की साइड पे पैर है वो सीधा रहेगा। तो इस तरह से ये पोजीशन है। ये पोजीशन आपको बेटर ब्रीदिंग में हेल्प करती है, ब्रेथलेसनेस आपकी कम करती है एंड आप ईदर साइड जो है, दोनों साइड करवट लेके इस पोजीशन में लेट सकते हो। ये पोजीशन जो है आपकी सीधे लेटने से ज़्यादा बेटर है। सीधा लेटना जो है वो पेशेंट के लिए ज़्यादा अनकंफर्टेबल होता है क्योंकि उसमें उसे ब्रेथलेसनेस ज़्यादा हो जाती है। तो इधर या तो आप पेट के बल लेटो या फिर आप ये वाला पोजीशन ट्राई करो जब आप सोते हो या लेटते हो। थर्ड पोजीशन कुछ इस तरह से है। अब थर्ड पोजीशन में क्या है, थर्ड पोजीशन 2 तरह से आप कर सकते हो। अगर मान लो आपको बैठे बैठे ब्रेथलेसनेस हो रही है तो आप क्या कर सकते हो, बेड पे अगर आप बैठे हो एंड आपको ब्रेथलेसनेस हो रही है तो आप अपने आगे 3 तकिए रख लीजिए, जैसे इस पिक्चर में शो किया हुआ है। 3 तकिए आपको ऐसे रखना है और अपने बैक पे या फिर आप एक तकिए के ऊपर बैठ जाइए और आगे आपको उन तीनों तकियों पे अपने आर्म्स को ऐसे क्रॉस करके हेड को ऐसे लाई डाउन करके लेटना है। ठीक है, हेड आपका सीधा नहीं रहेगा, हेड किसी भी तरफ आप साइड में करके लेट सकते हो। ये पोजीशन आपको 15 टू 20 मिनट्स तक मेंटेन करके रखनी है, जब तक आपका जो ब्रीदिंग पैटर्न है वो बैक टू नॉर्मल नहीं हो जाता, ब्रेथलेसनेस आपकी कम नहीं हो जाती। अगर आप बाय चांस कोई काम कर रहे हो एंड आपको ब्रेथलेसनेस होने लगती है तो आप इसके जगह क्या कर सकते हो, आप चेयर पे बैठ जाओ। चेयर पे बैठ के सामने टेबल अगर है तो टेबल पे अगेन आप तकिए रख लो एंड अगेन आपको सेम तरीके से अपना हेड डाउन करके उस पर लेटना है। इस पोजीशन को अगेन 15 टू 20 मिनट्स, जब तक आपका नॉर्मल ब्रीदिंग पैटर्न जो है वो स्टार्ट नहीं हो जाता, जब तक आपकी ब्रेथलेसनेस जो है वो कम नहीं हो जाती। इसके अलावा जो पोजीशंस हैं, जैसे आप वॉक कर रहे हो या कहीं बाहर हो, आपके पास मतलब जगह नहीं है कि आप कहीं पे बैठ के अपने आप को रिलैक्स कर सके, तो आप क्या कर सकते हो, उस केस में आपको ये 2 पोजीशंस में दिखा रही हूँ, ये 2 पोजीशंस आप प्रैक्टिस कर सकते हो।
ये दो पोजीशंस आपने देख ली। एक पोजीशन में है कि अगर आपको चलते चलते ब्रेथलेसनेस हो रहा है लेकिन और आपको कहीं पे कुछ सपोर्ट के लिए मिल जाए, सपोर्ट समथिंग, कुछ भी, कोई पोल है या कोई छोटी दीवार है या कोई स्कूटी है, कुछ है, तो आप उस पर थोड़ा सा आगे बेंड होके ऐसे खड़े हो सकते हैं फॉर अ फ्यू मिनट्स, लाइक 10-15 मिनट्स, जब तक आपका ब्रेथलेसनेस कम नहीं हो जाए। इसके अलावा अगर मान लो ऐसा कुछ है ही नहीं सपोर्ट के लिए, तो आप क्या कर सकते हो, आप वॉल का सहारा ले सकते हो। जहाँ पे भी दीवार है आप दीवार के सहारे खड़े हो जाइए, हल्का सा बेंड कर जाइए एंड ट्राई टू रिलैक्स योर सेल्फ। डीप ब्रीदिंग नहीं करना है आपको, ट्राई करना है कि ज़्यादा एक्सर्ट नहीं करना है ब्रीदिंग को। ब्रेथलेसनेस हो रही है तो आपको क्या करना है, ट्राई करिए कि आप मुंह से सांस छोड़िए बाहर, नाक से नहीं छोड़ना है, क्योंकि जब आप नाक से सांस छोड़ोगे तो आपको ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा, ठीक है, आपका ब्रेथलेसनेस बढ़ जाएगा। तो धीरे धीरे आपको मुंह से सांस छोड़नी है, लाइक दिस, इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से जब आप करोगे तो आपका धीरे धीरे जो है नॉर्मल ब्रीदिंग जो है वो स्टार्ट होने लगेगा, ब्रेथलेसनेस आपका कम होने लगेगा एंड आपका ब्रेथलेसनेस से आपको रिलीफ मिल जाएगा। तो ये कुछ पोजीशंस थी जो आप प्रैक्टिस कर सकते हो ब्रेथलेसनेस के लिए। हर पोजीशन जो मैंने आपको बताया 15 से 20 मिनट्स तक आपको उस पोजीशन में रहना है। बॉडी को बिल्कुल ढीला छोड़ देना है, कुछ नहीं सोचना है, एकदम बहुत ज़्यादा इनहेल या एक्सहेल करने की कोशिश नहीं करनी है। रिलैक्स करिए खुद को, ट्राई करिए कि जितना हो मुंह से सांस बाहर छोड़ना है, नाक से इनहेल करना है और मुंह से सांस धीरे धीरे बाहर छोड़ना है, जिससे रिलैक्सेशन इंड्यूस होगा, आपका ब्रीदिंग जो है वो नियर नॉर्मल जाएगा। इस तरह से आप ये प्रैक्टिस कर सकते हो एंड ये कोविड पेशेंट्स भी कर सकते हैं। आपको कोई और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, जैसे एस्थमा पेशेंट्स हैं, सीओपीडी पेशेंट्स हैं, ब्रोंकाइटिस है या ब्रोंकिएक्टिसिस है, कोई भी कंडीशन हो जिसमें आपको ब्रेथलेसनेस फील होता है, उन सब केसेस में आप ये जो है प्रैक्टिस कर सकते हो। तो डू शेयर दिस वीडियो, मे बी आप लोगों को हेल्प करे ये वीडियो।